दिल्ली के लाजपत भवन में शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन के 9वें संस्करण का विमोचन किया गया। मैगजीन के इस संस्करण में कवर पेज का मुख्य चेहरा जानी मानी समाज सेविका अंशिका गोयल रही। मैगजीन की संपादक सविता अरोड़ा, राखी तंवर और राज फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया राणा लांबा ने इस कार्यक्रम को ट्रांसजेंडर्स व दिव्यांग के हितों की रक्षा के लिए समर्पित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बॉलीवुड एक्टर कुणाल सिंह राजपूत, फिल्म प्रोड्यूसर अमित गुप्ता, जुनैद खान, दिल्ली बनिंग की अध्यक्ष माधवी गुप्ता, सुरेखा महाजन, एकता शर्मा, मीनाक्षी सुकुमारन और पूनम कालरा रही। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अस्मिता थिएटर के कलाकारों ने अपने नाटक पहचान की परफॉर्मेंस देकर ट्रांसजेंडर की जिंदगी में आने वाली समस्याओं को उजागर किया, जिसे देखकर कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों की आंखें नम हो गई। लविश बवानिया, जसवीर कौर, परवीन मल्होत्रा, एकता मखीजा, छीना मग्गो, डॉक्टर मोनिका सेठ, डॉक्टर मोनिका शर्मा और आचार्य नितेश ने अस्मिता थिएटर के कलाकारों को अपना भरपूर सहयोग दिया। कार्यक्रम में स्पेशली राइडर्स दिव्यांग लोगों द्वारा रैंप वॉक किया गया, जिसे आमिर सिद्दीकी द्वारा सपोर्ट किया गया। इस रैंप वॉक में कैरा शर्मा को शो स्टॉपर मॉडल घोषित किया गया। कार्यक्रम में गिफ्ट पार्टनर में जेम माइन के अध्यक्ष अमित गुप्ता का योगदान सराहनीय रहा। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलर्स ने अपना पूरा सपोर्ट दिया और कवर पेज की मुख्य चेहरे को अपनी ज्वेलरी पहनाकर पेज की शोभा बढ़ाई। शिवाय ज्वेलर्स के गौतम कपूर ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के गिफ्ट्स बांटे। बीजेपी नेत्री सुनीता गुजराल ने ओढ़नी के आर.के. चोपड़ा द्वारा भेजे गए गिफ्ट वाउचर का वितरण किया। इस कार्यक्रम में अमित सुखीजा, बिग बी लाइक, अभिषेक बच्चन और विहान कश्यप ने ग्रूमिंग पार्टनर के तौर पर शिरकत की। वहीं हरजिंदर चीमा इस कार्यक्रम की मेकअप पार्टनर रही। मैं ये बताना चाहूंगी कि जो शेड्स ऑफ इंडिया का 9th एडिशन जो हमने आज लॉन्च किया है यहाँ पर, जिसकी ऑर्गेनाइजर मैं और राखी तंवर और सोनिया राणा जो राज फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है, हम तीनों ने मिलकर इस शो को ऑर्गेनाइज किया है। और इसमें हमारे साथ जो सेलिब्रिटी चीफ गेस्ट थे मिस्टर कुणाल सिंह राजपूत, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और हमारी एक ही आवाज़ में कॉल आने पर मेरे को कि नहीं सविता जी मैं पहुँच रहा हूँ, आपने बुलाया है, तो थैंक यू सो मच कुणाल जी कि आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और आज यहाँ पर शेड्स ऑफ इंडिया ने ट्रांसजेंडर मॉडल का फैशन शो ऑर्गेनाइज किया, और जिसके साथ डिसेबल स्पेशली राइडर, जिसको हम अपाहिज नहीं कह सकते बट स्पेशल जो लोग थे मॉडल्स थे, उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया और यहाँ पे रैंप वॉक किया, अपनी एबिलिटी और हुनर को यहाँ पर दिखाया कि वो भी किसी से कम नहीं है। और इसके साथ ट्रांसजेंडर मॉडल में दीपिका ठाकुर जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, जो कि सोशल वर्कर हैं और एक ट्रांसजेंडर मॉडल भी हैं। और इसके साथ शो स्टॉपर कैरा शर्मा जो कि ट्रांसजेंडर है, वो शो स्टॉपर रही हमारी। और इसके साथ अस्मिता थिएटर ने नुक्कड़ नाटक पहचान के तौर पे उन ट्रांसजेंडर की लाइफ, उनके साथ जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपनी लाइफ में और इतना बड़ा स्ट्रगल करके अपना एक मुकाम बनाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बहुत जो सपोर्ट किया और जो उनकी लाइफ से निकला, उसके लिए अस्मिता ने एक पहचान नाटक के थ्रू समाज को बताया कि वो भी इक्वालिटी और हमारे जैसे ही हैं और उन्हें भी पूरा वो तवज्जो और उनको वो मुकाम मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार हैं। सबसे पहले मैं हमारा जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर था मालाबार से, जिन्होंने हमारे कवर पेज मॉडल अंशिका गोयल को एज अ जूली स्पॉन्सर करके इस हमारे कवर पेज की रौनक बढ़ाई, उसकी शोभा बढ़ाई। मैं मालाबार से प्रशांत चौधरी जी का दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिसमें हमारे गिफ्टिंग पार्टनर में शिवाय एंटरटेनमेंट से गौतम कपूर जी थे, जिन्होंने अपने जूली स्पॉन्सर की हमें यहाँ पर, और वो भी हमारे साथ है। मैं चाहूँगी गौतम जी, थैंक यू सो मच गौतम जी। और इसके साथ हमारे जो कुछ लोगों ने एज अ डोनेशन अस्मिता को, ट्रांसजेंडर्स को और डिसेबल स्पेशली राइडर्स को, सबको एक डोनेशन के तौर पे उनको एक हेल्प दिया वहाँ पर। और मैं दिल से सबका शुक्रगुजार करूँ, मेरे शो को, हमारे शो को सक्सेस किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। जब मैंने राज फाउंडेशन आज से 10 साल पहले शुरू किया था, तो मेरा सबसे पहला मोटिव था कि मुझे यूनक्स के लिए, जिनको हम किन्नर बोलते हैं, उनके लिए मुझे एक फैशन शो करना है, जो कि आज 10 साल बाद ये दीदी के मेहनत से वो आज हम लोग कर पाए इसको। ये मेरा बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं इन लोगों के लिए फैशन शो करूँ। मतलब सपना था, वो सपना आज साकार हुआ है और भी चीजें बहुत सारी हुई है आज इस शो में, उसके बारे में क्या कहेंगे? और जो स्पेशल सपोर्टर्स हैं अपने, वो पहुंचे हैं यहाँ पे, उन सभी को किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे? सपोर्टर्स को मैं थैंक यू कहूँगी, जो भी हमारे साथ समर्थन में खड़े हैं और मतलब हम हमारी एक आवाज़ में पहुंच जाते हैं हमारे लिए। अस्मिता थिएटर वाले, और देखिए फैशन शो तो बहुत लोग करते हैं, मॉडल्स के साथ करते हैं, पर जो हमारे मॉडल्स हैं वो सबसे डिफरेंट है। इतना खूबसूरत इवेंट जो है वो शेड्स ऑफ इंडिया के जो लोग हैं
राज फाउंडेशन के सविता जी हैं, राखी जी हैं, सोनिया जी हैं, ये लोग ही कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इवेंट था और ख़ास तौर से जैसा आपने कहा कि जब स्पेशल लोग जुड़ जाते हैं किसी इवेंट से तो वो इवेंट अपने आप में ही स्पेशल हो जाता है। बहुत अच्छा लगा, चाहे वो अस्तित्व जो थिएटर ग्रुप था उसके थ्रू जो परफॉर्म किया उन्होंने हमारी सोसाइटी में, जो आज अलग अलग तरह के लोग हैं, तो वो दिल को छू गया वो उनका परफॉर्मेंस। और कहते हैं ना कि कहावत है कि दर्द वही समझ सकता है जिसके ऊपर वो दर्द बीतता है। ऐसे इवेंट के ज़रिए हम कोशिश करते हैं जो कि समाज में लगभग सबको इक्वालिटी जैसे हम बात करते हैं लेकिन मिलती नहीं है लोगों को, तो ऐसे जो स्पेशल काइंड के लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, उनको भी समाज में बराबरी का हक दिया जाए, उनके साथ भी वैसा ही जस्टिस मिले, वैसा ही प्यार मिले, वैसा ही अपना तो मिले। और अमित जी के बारे में एक शब्द मैं ये कहना चाहूँगा कि अमित जी के साथ जो मैंने पिछले 2-3 सालों से जो काम किया है, इनको यहाँ पे बुलाने का एक खास मकसद मेरा ये रहा है कि इनके अंदर भी वो एक क्वालिटी है कि ये जो टैलेंटेड लोग हैं, जो डिज़र्विंग हैं, उनको अपने चैनल के माध्यम से, अपनी कंपनी के माध्यम से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और ये भी वो बराबरी का हक लोगों को देते हैं। मैं खुद जीता जागता एक एग्जाम्पल हूँ उसका। तो अमित जी, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, आप यहाँ आए। तो सबसे पहले तो कुणाल जी का धन्यवाद करता हूँ, सविता जी का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे यहाँ बुलाया, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के। आगे से जुड़ना चाहूँगा इनके साथ, राज फाउंडेशन से जुड़ना चाहूँगा। जिस तरह से ट्रांसजेंडर और बाइसेक्सुअल के लिए आज इन्होंने रैंप वॉक शो का आयोजन किया है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको जो है लोगों के सामने उजागर किया है, इस बारे में एक बार तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गया था जब मैं वो प्ले देख रहा था अस्मिता ग्रुप का, कि कमाल समाज है हमारा, किसी की भावनाओं से कभी भी खेल लेता है। थोड़ा सा इन्होंने जागरूक किया है और ऐसा होना चाहिए कि और जागरूक करें, जो पब्लिक में अवेयरनेस आए और ऐसा ना हो कि कोई इस तरह दिखाया था उसमें प्ले में कोई आत्महत्या करे, कोई सुसाइड करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर मॉडलों द्वारा रैंप वॉक किया गया, जिसका नेतृत्व ट्रांसजेंडर व समाज सेविका दीपिका ठाकुर द्वारा किया गया। ट्रांसजेंडर दीपिका ठाकुर और समाज सेविका एकता शर्मा ने ट्रांसजेंडर व दिव्यांग के हितों व अधिकारों की रक्षा के लिए आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के लिए सविता अरोड़ा, राखी तंवर और सोनिया राणा लांबा की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में कुछ समाज सेवकों और मीडिया कर्मियों को भी सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, जिसमें समाज सेवक चौधरी पवन कुमार सहरावत और दिल्ली राइट न्यूज के एडिटर सुनील बाल्यान को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। देखिए, मैं सविता अरोड़ा जी के प्रोग्राम में आई और वहाँ पे राज फाउंडेशन की तरफ से भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी जो बात वहाँ देखने को मिली वो ये है कि एक तो डाइवर्सिटी की बात है। उन्होंने एक ऐसे लोगों को भी बुलाया जिनको हम स्पेशल केयर देने की बात करते हैं, स्पेशल व्यक्ति मानते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को भी बुलाया जिस समाज से मैं खुद हूँ, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति मानते हैं। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति और स्पेशल केयर के लिए जिसको हम स्पेशली डिसेबल्ड बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम बोल रहे हैं, उनको भी बुलाया है। और फिर बाकी समाज का जो हिस्सा जिसको हम बड़ा तबका बोलते हैं, जो हेट्रोसेक्सुअल कम्युनिटी के तौर पे माना जाता है, ठीक है, जो उस समाज से, सिसजेंडर समाज से व्यक्ति भी हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक पहल की गई है जिसमें बड़े बड़े अलग अलग तरह के सब लोग हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छी जानकारी के तौर पे उन्होंने जो अस्मिता थिएटर का प्रोग्राम किया, पहचान, जो एक नुक्कड़ नाटक के तौर पे, जिसमें ये जानकारी देने की कोशिश की कि हास्य के तौर पे जो समाज को रखा जाता है कि कौन मोटा है, कौन पतला है, टांग छोटी है, आँख छोटी है, काना है, लंगड़ा है, उसके ऊपर फिर उन्होंने ये भी बताया कौन किसके ऊपर सेक्सुअलिटी, किसकी क्या रुझान है, किसको कौन पसंद है, कौन किसके साथ सोना चाहता है, कौन किसके साथ ब्याह करना चाहता है, कौन किसके साथ ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहता है। उन सब चीज़ों के आधार पे जो हास्य के तौर पे समाज जो है मजाक बनाता है, उन चीज़ों को आधारित रखते हुए लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए, क्योंकि उसमें हमने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि अंत में कुछ व्यक्ति उन्हीं मजाक की वजह से सुसाइड तक कमिट करते हैं। तो ये हम लोग उसके जिम्मेदार होते हैं। तो समाज जो है अपने ही एक रीति रिवाज, अपने ही एक नियमों का एक जो है गढ़त
एक तरीके से गठन करके बैठ गया है, जो बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही अच्छा मैसेज था ये, और अश्मिता ग्रुप ने बहुत अच्छी नाट्य प्रस्तुति की है, और शविता जी और राखी जी ने जो यहाँ उनका रैंप वॉक कराई है, बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी मेहनत की है उन्होंने। और ये एक समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज है हमारी सोसाइटी के लिए, कि ये जो जागरूकता लाएगा हमारे अंदर, हमारा दिमाग वगैरह सबको, ये सोचों को बदलेगा, और एक नई जागरूकता हमारे समाज में आएगी कि जो ये लोग हैं इनका अपना प्रॉस्पिशियस है, अपना सब कुछ ये देखते हैं, तो इनको अपनी सोच के अनुसार ना देखकर जो ये खुशी है इनकी, हम उसकी तरह अपने को सोचें।